गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आपका कक्षा 9 की इंग्लिश कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में टॉम सॉयर पार्ट से कुछ पैराग्राफ्स पढ़ाए, जिससे टॉम सॉयर के बारे में पहले से आपको इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था कि वो कैसा लड़का था, किसके यहाँ रह रहा था। तो कुछ पैराग्राफ आपको हमने पढ़ा दिए, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब आगे के पैराग्राफ टॉम सॉयर के बारे में जो पैराग्राफ में आगे लिखा गया है उसको मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। उस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़िए, ऐसे नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग केवल देखते जाइए। उसको मोबाइल का व्हाट्सएप या जहाँ से गया है खोल करके आप लोग देखिए और उसको पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई का इस अवकाश में पढ़ाई का यही एक माध्यम है। तो आप अपना ध्यान आप पाठ पर केंद्रित कीजिए। मैं शुरू कर रहा हूँ। टॉम सेड नथिंग। टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही बेंट ऑन विद हिज व्हाइट वॉशिंग। वह अपनी पुताई करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। ही लुक्ड, वो दिखाई पड़ता था, वेरी इंटरेस्टेड, बहुत रुचि लेने वाला, इन हिज वर्क, अपने काम में, वह काम में बहुत रुचि लेने वाला दिखाई पड़ रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिप्लाइड, रिपीटेड, बेन रिपीटेड, बेन ने दोहराया, दोबारा कहा, टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओह इट इज यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू। अरे तो बेन तुम हो, आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम पर तो ध्यान ही नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, मैं अभी अभी तैरने के लिए जा रहा हूं। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम चलना नहीं चाहते हो। डू यू, क्या तुम चलना चाहते हो। यू लाइक वर्किंग, तुम काम करना पसंद करते हो या तुम्हें काम करना अच्छा लगता है। डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं अच्छा लगता है। दिस इज नॉट वर्क, टॉम सेड क्वाइटली, टॉम ने शांत पूर्वक कहा। दिस इज नॉट वर्क, यह कार्य नहीं है। एंड ही वेंट ऑन व्हाइट वॉशिंग, और वह पुताई करता रहा। नॉट वर्क, वेन एक्सक्लेम्ड, वेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। नॉट वर्क, काम नहीं है। ओह नो आई लाइक इट, अरे नहीं यह मुझे अच्छा लगता है या मैं यह पसंद करता हूं। व्हाइट वॉशिंग इज फन, पुताई करना मजा है। यू हैव नेवर व्हाइट वॉश्ड ए फेंस, तुमने कभी भी चारदीवारी की पुताई नहीं किया है। हैव यू, क्या तुमने किया है। वेल नो आई हैव नॉट, अच्छा नहीं मैंने नहीं किया है। फॉर ए टाइम बेन स्टूड दियर वाचिंग टॉम, कुछ समय तक बेन वहां खड़ा होकर टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ऑल हिज अटेंशन वाज गिवन टू हिज वर्क, उसका सारा ध्यान अपने कार्य पर दिया जा रहा था। एट लास्ट बेन सेड, अंत में बेन ने कहा, लेट मी व्हाइट वॉश ए लिटिल, मुझे भी थोड़ी पुताई करने दो। ओह नो बेन, अरे बेन नहीं। आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुक फाइन, मैं इस चारदीवारी को अच्छा दिखाई पड़ने के लिए बनाने जा रहा हूं। आई हैव प्रॉमिस्ड ऑन्ट पॉली, मैंने मौसी पॉली से वादा किया है। बिसाइड्स, इसके बजाय, इट इज इंटरेस्टिंग, यह आनंददायक है, यह रुचिकर है। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल, बेग्ड बेन, बेन ने निवेदन किया। लेट मी डू जस्ट ए लिटिल,
मुझे थोड़ी ही पुताई कर लेने दो। नो नहीं, आई एम सॉरी बेन, बेन मुझे खेद है, बट आई कैन नॉट, किंतु मैं आपको यह पुताई नहीं करने के लिए दे सकता हूँ। आंट सेड दैट, मौसी ने कहा है कि आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, कि मैं इसे स्वयं करूं, ऐसे मुझे स्वयं करना आवश्यक है। इफ यू डू इट, इफ यू डू इट, यदि तुम पुताई करते हो या तुम यह कार्य करते हो, यू विल मेक ए मिस्टेक, तुम गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, तुम हर चीज को बिगाड़ दोगे, खराब कर दोगे। इट इज लुकिंग सो नाइस नाउ, यह अब बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। आई शैल नॉट मेक ए मिस्टेक, मैं कोई गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं सावधान रहूँगा, मैं सतर्क रहूँगा, मैं सचेत रहूँगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, यदि तुम मुझे पुताई करने देते हो तो तुम मेरे सेब ले सकते हो। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, धीरे धीरे बिना इच्छा के टॉम ने ब्रश को बेन को दे दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया, कड़ी मेहनत किया। ही सून ग्रीव हॉट, शीघ्र से गर्मी लग गई। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, किंतु वह काम करता रहा। टॉम सेट डियर, टॉम वहाँ बैठा रहा। वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, देखता रहा और बेन के सेब खाता रहा। व्हेन बेन हैड डन एनफ, जब बेन ने पर्याप्त काम कर दिया, अदर बॉयज केम अलोंग, दूसरे लड़के भी आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट हिम, एट टॉम, एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम, पहले तो टॉम पर हंसे। एज बेन हैड डन, जैसा कि बेन ने कार्य कर दिया था। बट सून दे वियर क्वाइट वॉशिंग द फेंस, किंतु शीघ्र ही वह भी चार दीवारी की पुताई करने लग गए। ऑफ कोर्स, वास्तव में, सचमुच में, दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, उन्होंने पहले से ही टॉम को सहायता करने दिया था। दे गेव हिम दियर बेस्ट थिंग्स, उन्होंने उन्हें अपनी सबसे प्रिय चीज़ें दे दिया। 12 मार्बल्स, 12 कंचे, 18 सोल्जर, 10 का एक सिपाही, एक की, एक चाबी, ए डॉग्स कॉलर, कुत्ते का एक पट्टा, एंड हैंडल ऑफ ए नाइफ, चाकू का एक हत्था, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े भी टॉम को सब लोगों ने दे दिया जो उनके पास था। टॉम हैड एन इजी टाइम, टॉम के पास एक आराम का समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉशिंग ऑन इट, किंतु जल्दी ही, शीघ्र ही चार दीवारी पर 3 अस्तरों की पुताई हो गई। द न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, टॉम के लिए नई दवा। टॉम की तबीयत कुछ खराब थी, उसकी मौसी दवा की शौकीन थी, वो टॉम के लिए कुछ नई दवाई लेके आई थी जो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल, टॉम की तबीयत ठीक नहीं थी। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज्ड टू, वह जैसा पहले सोया करता था उस तरीके से नहीं सो सकता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज्ड टू, जैसा वो खाया करता था उतना पर्याप्त खाना नहीं खा सकता था। ही डिड नॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल, वह विद्यालय से भागना नहीं चाहता था।
Sometimes she did not want to play. कभी कभी वो खेलना भी नहीं चाहता था. He was trouble and sad. उसे परेशानी थी और वह दुखी था, या वो परेशान था और दुखी था. The वाइजिल आंट पॉली थॉट. मौसी पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है. आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन. मुझे उसे कुछ दवा देना आवश्यक है. आंट पॉली वाज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स. मौसी पॉली सभी प्रकार की दवाओं की शौकीन थी, वो सभी प्रकार की दवाएं चाहती थी. शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट. इस विषय पर, दवा के विषय पर उनके पास बहुत सारी किताबें थी. हर न्यूएस्ट आइडिया वाज दिस. उनका सबसे नया तरीका यह था. व्हेन ए बॉय वाज इल. जब एक लड़का बीमार हो. ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे. उसे प्रतिदिन ठंडे पानी में स्नान करना आवश्यक होता है. एंड सो एवरी मॉर्निंग. इसलिए प्रत्येक सुबह शी मेड टॉम स्टैंड. वह टॉम को खड़ा कर देती थी आउटसाइड इन द यार्ड. आंगन में, अहाते में, बाहर टॉम को खड़ा कर देती थी. देन शी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम. तब उसके ऊपर वो बर्फ की तरह, आइस कोल्ड, बर्फ की तरह बर्फीला कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डालती थी. आफ्टर दैट, इसके बाद शी रैप्ड हिम इन ए बेडशीट. वो उसे एक भीगी हुई चादर में लपेट देती थी. एंड मेड हिम लाई इन बेड. और उसे बिस्तर पर लेटा देती थी. टॉम डिड नॉट गेट बेटर. टॉम की तबीयत ठीक नहीं हुई. ही गॉट वर्स. उसकी तबीयत और खराब हो गई, और बिगड़ गई. पहले की अपेक्षा उसकी तबीयत और बिगड़ गई. आंट पॉली ट्राइड न्यू आइडिया. मौसी पॉली ने एक नए तरीके का प्रयोग किया. शी थ्रू हॉट वाटर ओवर हिम इंस्टेड ऑफ कोल्ड. उन्होंने ठंडे पानी के बजाय उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया. दैट डिड नॉट हेल्प टॉम आइदर. यहाँ तक कि इस तरीके ने भी टॉम की कोई सहायता नहीं की, या इस तरीके से टॉम को कोई सहायता नहीं मिली. टॉम ठीक नहीं हुआ. एट दिस टाइम, इस बार आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन. मौसी पॉली ने एक नई दवा के बारे में सुना था. इट वाज कॉल्ड पेन किलर. यह दर्दनाशक, दर्द निवारक दवा कहलाती थी. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर. इसका स्वाद जलन करने वाला था. ऑल द सेम, ठीक सब कुछ उसी प्रकार था. आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट. मौसी पॉली ने टॉम को यह दवा पिला दिया. इट 3 स्पूनफुल आफ्टर ईच मील. प्रत्येक भोजन के बाद उन्होंने इसे 3 चम्मच दवा पिला दिया. टॉम हेटेड इट. टॉम इससे घृणा करता था. टॉम इसको पसंद नहीं करता था. When his aunt was not looking. जब उसकी मौसी उसे नहीं देख रही होती थी. He quickly poured the medicine into a hole in the floor. टॉम जल्दी से ही फर्श के दरार में उस दवा को डाल देता था. टॉम वॉज बिजी डूइंग दिस वन डे. एक दिन टॉम ऐसा करने में व्यस्त था. When the cat came. तभी एक बिल्ली वहाँ अंदर आ गई. टॉम poured some of the medicine into his mouth. टॉम ने कुछ दवा उस बिल्ली के मुंह में उड़ेल दिया. टॉम दवा पी रहा था, तभी उसके कमरे में अचानक एक बिल्ली आ गई. टॉम ने दौड़ करके बिल्ली को पकड़ लिया, उसके मुंह को दबाया और उसके मुंह में 3 ढक्कन दवा डाल दिया. At once it jumped high into the air. तुरंत वह बिल्ली हवा में ऊपर उछल पड़ी. It started dancing on its back legs. इसने अपने पिछले पैरों पर नाचना शुरू कर दिया.
इट रश्ड अबाउट द रूम, इसने कमरे में इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग एवरीथिंग ऑन हिज पथ, अपने रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को, पड़ने वाली सभी वस्तुओं को तोड़ते हुए इसने कमरे में इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। इट रैन अबाउट एज इफ इट वियर मेड, वो इस तरीके से दौड़ रही थी जैसे कि वो पागल हो गई हो, बिल्ली पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसता रहा। इट वाज ए लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड, ये लंबे समय के बाद टॉम हंस रहा था। सो हार्टेडली, इतने ठाके की हंसी के साथ, बहुत लंबे समय के बाद टॉम बहुत ठाके की हंसी के साथ हंस रहा था। आंट पॉली हर्ड दी नॉइज, मौसी पॉली ने शोरगुल को सुना। एंड केम रशिंग इन, केम आई, रशिंग दौड़ती हुई इन अंदर, और दौड़ती हुई अंदर आई। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है? टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम हंसने के अलावा कुछ नहीं बोल सका। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सेड, अंत में ही, उसने पॉइंटेड इशारा किया, एंड सेड, और कहा, अंत में इसने बिल्ली की ओर इशारा किया और कहा, लुक लुक एट द कैट, बिल्ली को देखो, देखो बिल्ली को देखो। व्हाट इज द मैटर विद इट, इसके साथ क्या मामला हुआ है? यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, तुम इस दवा को इस बिल्ली को दे रहे थे। आई डोंट नो सेड टॉम स्टिल लाफिंग, अब भी हंसते हुए टॉम ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता है। आंट पॉली सा द बॉटल ऑफ पेन किलर, मौसी पॉली ने दर्द नाशक दवा के, दर्द निवारक दवा के शीशी को, बोतल को देखा। दी स्पून, चम्मच को देखा। एंड ए सॉसर, और एक प्लेट को देखा। शी गेस्ड द ट्रूथ, गेस माने अनुमान लगाना, गेस्ट माने अनुमान लगा, दी ट्रूथ, सत्य का, उन्होंने सत्य का, सही बात का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड दैट हिज आंट टू बी एंग्री, टॉम ने आशा किया कि उसकी मौसी नाराज हो गई है। सो हिज सरप्राइज, शी वाज ओनली हार्टफुल, उसके आश्चर्य से वह विचारपूर्ण मुद्रा में केवल थी। इट इज नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट्स, शिष्य, उन्होंने कहा यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। परहैप्स इट इज नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, शायद ये दवा बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। यू नीड नॉट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम, टॉम तुम्हें अब इस दवा को और अधिक नहीं लेना है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए अच्छा समाचार था, अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, उसने स्वस्थ होना अनुभव, टॉम स्वस्थ होना अनुभव करने लगा, या टॉम ठीक होने लगा। बच्चों, ये पाठ हो गया समाप्त। इसके जितने पैराग्राफ्स पढ़ाए गए, इसमें से तुम लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तुम लोग 2 लिखो। अगर किसी प्रश्न का उत्तर तुमको इस पैराग्राफ से नहीं समझ में आता है, पहले तो मैंने पढ़ा दिया, इस पैराग्राफ को केयरफुली, सावधानीपूर्वक, बहुत ध्यान से पढ़ो। पढ़ने के बाद इसके अर्थ को समझो। जब तक तुम अर्थ नहीं समझ पाओगे तब तक तुम कोई चीज़ का उत्तर नहीं लिख पाओगे। उस अर्थ को समझो और इनके प्रश्न के उत्तरों को लिखो। जो बात नहीं समझ में आएगी आप लोग कमेंट करके भेजिए, उसके उत्तर को, तुम्हारी समस्या का समाधान किया जाएगा, उसके उत्तर को बताया जाएगा। जैसे पहले पैराग्राफ से प्रश्न है, राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, उस पाठ का नाम लिखिए जिससे यह दिया ऊपर दिया गया पैराग्राफ लिया गया है। Why did she turn round quickly, वह एड़ियों के बल तेजी से क्यों मुड़ गई? उसकी मौसी का, टॉम की मौसी एड़ियों के बल तेजी से क्यों मुड़ गई? Where did she find Tom,
उन्होंने टॉम को कहाँ पाया? वाई कैन नॉट शी हैंडल टॉम इजली, वो टॉम को आसानी से क्यों नहीं संभाल पा रही थी? विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज एट वंस, और एट वंस की ठीक तरह की मीनिंग क्या है जो पैराग्राफ में है? दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ से प्रश्न है वही ठीक जो पहले बताया। राइट नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, उस पाठ का नाम लिखिए जिससे यह ऊपर का पैराग्राफ लिया गया है। हु इज द ऑथर, इसके लेखक कौन हैं? व्हाई डिड टॉम्स आंट लव हिम, टॉम की मौसी उसे प्रेम क्यों करती थी? व्हाई डिड शी हैव टू पनिश टॉम, उन्हें टॉम को क्यों सजा देनी पड़ गई थी? हाउ डिड शी डिसाइड टू पनिश टॉम, उन्होंने टॉम को सजा देने का निश्चय कैसे किया? व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम एज लुक ए डीप ब्रीथ फोर्स, डीप ब्रीथ फोर्स की समान मीनिंग इस पैराग्राफ में कौन है? जैसे मैं बता देता हूँ, इसका साई, यस आई जी एच, साई माने गहरी सांस लेना, जिसको जमुहाई कहते हो, मुंह फैला करके लोग सांस लेते हैं। तीसरे पैराग्राफ से हु इज ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, ऊपर के पैराग्राफ के लेखक कौन हैं? हु मेड टॉम, व्हाट वाज द फेंस एंड व्हाई, किसने टॉम से चार दीवारी की पुताई करवाया और क्यों? व्हाट वाज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फेंस, चार दीवार की ऊंचाई और लंबाई क्या थी? व्हाई डिड टॉम मूव द ब्रश स्लोली, टॉम ने ब्रश को धीरे धीरे क्यों घुमाया? हाउ मेनी व्हाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन द वॉल, उसने चार दीवारी पर कितने निशान बनाए? यूज द वर्ड इंडीड इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने वाक्यों में इंडीड वर्ड का, इंडीड शब्द का प्रयोग करो। जैसे तुम हिंदी में करते हो वाक्य प्रयोग कि हिंदी का कोई शब्द आ जाता है, वैसे ऐसा वाक्य बनाओ सही सही जिसमें इंडीड वर्ड आ जाए। अब चौथा पैराग्राफ तुम्हारा है। स्लोली एंड अनविलिंगली दीज वर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू शो द क्लीवरनेस ऑफ टॉम हाउ, धीरे धीरे और अनिच्छा से ये शब्द टॉम की चतुराई को दिखाते हैं, टॉम की चालाकी को दिखाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। क्यों? व्हाट डिड टॉम डू व्हाइल बीन वर्क, जब काम कर रहा था तो टॉम क्या कर रहा था? व्हाट डिड ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स, अब उसने अपने मित्रों को कैसे समझाया? व्हाट वीयर दी थिंग्स दैट टॉम गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, वो कौन सी चीज़ें थे जिसे टॉम ने अपने मित्रों से प्राप्त किया? हु व्हाइट वास्ट डिफेंस, चार दीवारी की पुताई किसने कर दिया? व्हिच वर्ड इन दी अबव पैसेज मीन एज सेम एज अनडाउटेडली, निस्संदेह शब्द का इस पैराग्राफ में, इस शब्द के माने का पैराग्राफ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? बस बच्चों इतना करके तुम लोग लिखो, दिखाओ। कोई बात समझ में नहीं आएगी उसको कमेंट करके पूछा इस वीडियो के माध्यम से।